गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पस से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आया हूँ। दोस्तों आज जो मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये स्टॉक इससे पहले मैंने आप लोग के साथ कभी भी शेयर नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। तो दोस्तों आज हम फोकस करने वाले हैं वाटर की थीम पे। आप सब लोग को पता है कल के दिन बजट आया था, और बजट के अंदर दोस्तों वाटर से रिलेटेड साथ में वाटर वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट स्टॉक लाया हूँ इसी थीम के ऊपर लेके आया हूँ। इसके अलावा दोस्तों कल मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी मॉर्निंग में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो चेकआउट की होगी। आप इस वीडियो को यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए थे बजट के लिए। यहाँ पे मैंने आपसे ये भी कहा था दोस्तों, बजट खाली एक इवेंट है और आपको ये नहीं सोचना है कि बजट के बेस पे आपको बाय करना है, लेकिन यहाँ पे बजट आपको इंडिकेशन देता है कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो सबसे पहला स्टॉक आपको रिकमेंड किया था इस वीडियो में कल मॉर्निंग में, इसका नाम था ईएमएस लिमिटेड। ये स्टॉक हमने पहले से नीचे के लेवल पे बाय कर रखा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुझे काफी अच्छा इंडिकेशन था कि वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो का सबसे पहला स्टॉक ईएमएस लिमिटेड था। कल के दिन दोस्तों ईएमएस लिमिटेड में 15% का पॉजिटिव मोमेंटम आया और मैंने आप सब लोग को मॉर्निंग में भी बाय करने कहा था स्टॉक में। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, हमने स्टॉक करीबन 480 की रेंज से बाय कर रखा था और अब तो स्टॉक यहाँ पे 770 के आसपास पहुंच चुका है। तो जिन लोगों ने भी बाय नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे उनके पास इनिशियली तो मौका मिस हो चुका है। अगर फर्दर चल के यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन आता है या कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करती है, वैल्यूएशन बेटर होते हैं, तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। तो यहाँ पे जितने भी लोग दोस्तों ईएमएस पे मिस आउट कर चुके हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये अभी भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और ये भी दोस्तों यहाँ पे सिमिलर थीम को प्ले कर रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं, यहाँ पे इस तरह की थीम्स को फायदा होता हुआ दिखेगा आपको। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है ये मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस टाइम पे वाटर सप्लाई सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की है। तो यहाँ पे दोस्तों यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट पार्टनरशिप करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, और यहाँ पे मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक है वो प्रमोट करेंगे वाटर सप्लाई को, सीवेज ट्रीटमेंट को और साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स दोस्तों 100 से प्लस देखिए लार्ज सिटीज में किए जाएंगे। तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप है इस तरह की सारी कंपनियों के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है जो यहाँ पे बजट में दी गई है। अब दोस्तों मैं आपको दोबारा देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको ईएमएस रिकमेंड किया दोस्तों कल के दिन, और इसमें काफी पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको संडे के दिन भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किया था जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए दोस्तों। वो कंपनी इस टाइम पे काफी छोटी कंपनी है, एक नैनो कैप कंपनी है, तो मुझे लगता है उस कंपनी में भी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। कल के दिन दोस्तों उस कंपनी में भी यहाँ पे 5% का परसेंटेज लगा था। उस कंपनी का नाम है अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो आप उसके ऊपर जो मैंने संडे के दिन वीडियो बनाई है उसको चेकआउट कीजिए। अब इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर मॉर्निंग में बताता हूँ, यहाँ पे मेंबर्स के लिए भी मैं कुछ स्पेशल कंटेंट पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप थंबनेल में देखें तो मैंने आपके लिए यहाँ पे दोस्तों मंडे के दिन एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर वीडियो पोस्ट की थी मॉर्निंग के टाइम पे। ये स्टॉक भी एक नैनो कैप कंपनी है और ये कंपनी का दोस्तों मेन बिजनेस टाइम पे क्रेन बनाने का है। तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है सबको इस टाइम पे क्रेन बना के मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है कंपनी। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी भी काफी शानदार तरीके से ग्रो कर सकती है। यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस भी अभी काफी डिसेंट दिखते हैं, और जिस हिसाब से दोस्तों पिछले 3-4 सालों में कंपनी के लगातार मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और यहाँ पे कंपनी लगातार ग्रोथ के पाथ में है, आने वाला टाइम कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। और यहाँ पे अभी भी कंपनी का साइज काफी छोटा है, जैसे मैंने आपको बताया नैनो कैप कंपनी है। तो आप इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, डिटेल वीडियो है 31 मिनट की पूरी, आप इसको चेकआउट कीजिए। अगर आप लोग को कन्विक्शन आता है तो उसके बाद आप स्टॉक में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए उन्हीं को विजिबल होगी जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। तो ये मेंबर्स ओनली वीडियोस दोस्तों आपको सारी देखिए टाइमलाइन में विजिबल हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको इनको एक साथ देखना है तो आपको मेंबरशिप के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप मेंबरशिप टैब में क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट डिटेल वीडियो देखने को मिलेंगी जो मैंने स्पेशली मेंबर्स के लिए बना रखी है। इसके अलावा दोस्तों मेंबर्स के लिए जो भी मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ आपको मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मेंबरशिप इसलिए शुरू की है क्योंकि पर्सनली देखिए मेरा इंटरेस्ट रहता है माइक्रो कैप में, नैनो कैप में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो मैं चाहता था दोस्तों जिन लोग का भी इस तरह का सिमिलर इंटरेस्ट है यहाँ पे छोटे साइज की कंपनियों में जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है उनमें मल्टीबैगिंग करने का, तो उनको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिले, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंबरशिप शुरू की है। तो मैं आप लोग को दोबारा बता दूं, अगर आप लोग के पास चैनल की मेंबरशिप है तो आप लोग यहाँ पे मेंबरशिप के अंदर जाके ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग के पास मेंबरशिप नहीं है चैनल की, तो यहाँ पे काफी सिंपल है चैनल की मेंबरशिप लेना। आपको सबसे पहले यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग जॉइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। तो इसमें से दोस्तों आप कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जो डिटेल वीडियोज है मेंबरशिप टैब के अंदर वो देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जो चौथी मेंबरशिप है दोस्तों, प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये स्पेशली उन लोग के लिए है जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने कोई सी भी मेंबरशिप ली है, इनमें से आपको 2 प्रिविलेज मिलेंगे यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की।
सबसे पहली प्रिविलेज तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे आपको मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इसके अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, यहाँ पे आपको मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। इस पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक जो मिलेगा उसके थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल की दोस्तों मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि कभी भी किसी इंपॉर्टेंट माइक्रो कैप, नैनो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में हमें नई बाइंग करनी होती है या अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी होती है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल दोस्तों मार्केट आवर्स के दौरान आपके काफी काम आएगा। और जब भी मैं किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में अपनी पोजीशन बढ़ाऊंगा या नई बाइंग करूंगा तो आपको सबसे पहले यहीं पर इन्फॉर्म करूंगा। तो ये तो दोस्तों कुछ एडवांटेज थी देखे चैनल की मेंबरशिप लेने की, और मैंने आपको ये भी चेकआउट करा दिया कि हमने रिसेंटली कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक में बाय किया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगेलिया, जिसे आप VPRPL भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी की शुरुआत देखिए 1986 में हुई थी। यहाँ पे एक काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, जिसे मैंने आपको बताया एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों सर्टिफाइड है यहाँ पे ISO द्वारा। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों कंपनी का मेन काम है इस टाइम पे इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का, कंस्ट्रक्शन का। तो आप कह सकते हैं EPC कंपनी है। कंपनी को काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है दोस्तों इस टाइम पे डिजाइनिंग का, कंस्ट्रक्शन का और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का। तो करंटली दोस्तों कंपनी को ऑपरेट करती है यहाँ पे पुंगेलिया फैमिली। यहाँ पे अगर आप देखें EPC के बिजनेस में इन्हें 4 डेकेड का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी के देखिए जो प्रिंसिपल बिजनेस है, आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है कंपनी का यहाँ पे बिजनेस का वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स का, जिसे आप WSP कह सकते हैं। दूसरा पार्ट है यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट्स का, तीसरा पार्ट है यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट्स का और चौथा पार्ट है इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स का। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी के की कस्टमर्स हैं इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स आती है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ऑटोनोमस और प्राइवेट बॉडीज भी हैं जो इसकी कस्टमर है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी देखिए स्पेशलाइज करती है वाटर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स में। यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं देखिए कंस्ट्रक्शन के, डिजाइनिंग के, बिल्डिंग के और इम्प्लीमेंटेशन के, ऑपरेशन के, मेंटेनेंस के और डेवलपमेंट के वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसका बिजनेस जो मेनली है कह सकते हैं वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स की तरफ को है, और कंपनी का फोकस रहता है वाटर और सैनिटेशन के प्रोग्राम्स में। तो कंपनी का बिजनेस दोस्तों यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्स है। यहाँ पे सेटअप करती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का, यहाँ पे इसके अलावा पंपिंग स्टेशंस का और इसके अलावा पाइपलाइंस को भी ले करती है यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए। तो काफी बड़े तरीके से दोस्तों वाटर की थीम में ये पार्ट प्ले कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है यहाँ पे आपको 4717 करोड़ की दिखेगी। और यहाँ पे दोस्तों करंटली जो कंपनी ने FY24 में सेल्स जनरेट की थी वो 1400 करोड़ की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली सेल्स के मुकाबले ऑर्डर बुक कंपनी की 3 टाइम्स से ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो कंपनी में फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी को क्लियरली बताती है। और जिस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बजट में गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि यहाँ पे 100 बड़ी सिटीज में इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की कंपनियों को डायरेक्टली उसका फायदा होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का करंटली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे देखिए इन हाउस एग्जीक्यूशन टीम है कंपनी की। इसके अलावा फ्लीट है इसके पास 500 प्लस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की, जिसके अंदर दोस्तों कई इक्विपमेंट्स आते हैं जैसे क्रेन्स आती हैं, यहाँ पे कई तरह की गाड़ियाँ आती हैं डिफरेंट। और दोस्तों इन सब चीज़ों के कारण देखिए अपने खुद के इक्विपमेंट होने के कारण ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़े तरीके से हेल्प करती हैं रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी पे। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इस तरह के देखिए प्रोजेक्ट करने के लिए, खासकर EPC प्रोजेक्ट्स करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट तरह के थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो डिफरेंट दोस्तों उसके लिए देखिए की मटेरियल चाहिए होते हैं, यहाँ पे सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं प्रोजेक्ट्स के एक्जीक्यूशन की। तो उसकी कंपनी को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कंपनी के पास खुद के इक्विपमेंट्स है जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोड और हाईवे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड देखिए जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कंपनी का फोकस रहता है यहाँ पे EPC प्रोजेक्ट्स में। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ जानना जरूरी है कि कंपनी यहाँ पे कोई भी HAM या BOT प्रोजेक्ट्स नहीं करती है। तो ये भी कंपनी को एक तरीके से हेल्प करता है एफिशिएंटली यहाँ पे डेप्ट को मैनेज करने के लिए और स्टेबल कैश फ्लो के लिए। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए कंपनी के पिछले 4 सालों में रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में कंपनी के जो मार्जिन है ये भी बढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों FY21 में जो कंपनी के मार्जिन थे यहाँ पे EBITDA मार्जिन ये 9.23% के थे, अगले साल बढ़ के 11% के हुए, फिर 13% के, करंटली यहाँ पे FY24 में 14% के हो गए। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू है ये भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप रेवेन्यूज को चेकआउट करें तो यहाँ पे मिलियन रुपीज में दे रखे हैं, इनको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो FY21 में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे 500 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे, इसके बाद यहाँ पे 700 करोड़ के, इसके बाद आपको यहाँ पे 1100 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करती दिख रही कंपनी। और यहाँ पे FY24 में इसके रेवेन्यू बढ़ के 1400 करोड़ के हो गए। और जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू करंटली यहाँ पे 1400 करोड़ के हैं और इसके बाद भी कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रॉन्ग है, 3 टाइम्स है अपने रेवेन्यू के, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक करंटली 4700 करोड़ से ऊपर की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2024 में देखिए सेगमेंट वाइज के रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी का मेन बिजनेस टाइप पे वाटर और वाटर सैनिटेशन के प्रोग्राम से आता है। तो करंटली 78% रेवेन्यू कंपनी यहीं से जनरेट करती है। इसके अलावा कंपनी का दोस्तों यहाँ पे 7% का रेवेन्यू आता है रेलवे के प्रोजेक्ट से, यहाँ पे कंपनी का रोडवेज से आता है 12% का, और सीवेज और सिविल प्रोजेक्ट से यहाँ पे 3% का रेवेन्यू आता है।
तो यहाँ पे हमारा फोकस दोस्तों मेनली रहेगा वाटर के प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आप कह सकते हैं 78% का इन्हीं प्रोजेक्ट से आता है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू यहाँ पे स्नैपशॉट में चेकआउट कराता हूँ। तो कंपनी को दोस्तों यहाँ पे 3 डेकेड का एक्सपीरियंस है। देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का, खासकर ईपीसी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कंपनी एक्सपर्ट है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल रखती है, इन हाउस कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास। प्रेजेंस है कंपनी के पास देखिए 10 स्टेट्स में इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने की और 1 यूनियन टेरिटरीज में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको दिखाया 4700 करोड़ की ऑर्डर बुक है। यहाँ पे कंपनी का फ्लीट है 500 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की। ये कंपनी के लिए दोस्तों काफी ईजी बनाता है, यहाँ पे इसको थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। इसके अलावा काफी तगड़ा क्लाइंट का बेस है कंपनी के पास, जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे की बेनिफिशियरी दोस्तों कंपनी होने वाली है जल जीवन मिशन की और अमृत स्कीम की। इसके अलावा कंपनी का दोस्तों जो ग्रॉस ब्लॉक है देखिए 188 करोड़ का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की जो रेवेन्यू की सीजीआर है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये 43% का है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो सीजीआर है 78% का है। तो काफी एक्सेप्शनल स्पीड से कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है पिछले 3 सालों में आपको। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो 3 साल का देखिए एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी 25% का है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स और इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा दिखता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की हिस्ट्री, कैसे इसका बिजनेस देखिए यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 2013 से 14 में यहाँ पे कंपनी का कन्वर्जन हुआ एक पार्टनरशिप फर्म से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। इसके बाद 14 से 15 में दोस्तों कंपनी ने रिसीव किया अपना पहला रेलवे का प्रोजेक्ट। यहाँ पे इसका वर्थ था 19 करोड़ का। यहाँ पे दोस्तों 15 से 16 में देखिए कंपनी ने सेटअप किया एक मिक्स कंक्रीट का प्लांट यहाँ पे राजस्थान के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने 16 से 17 में रिसीव किया पहला मेजर प्रोजेक्ट अपना वाटर सप्लाई का, जिसे आप WSP कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की दोस्तों टोटल वर्थ थी 60 करोड़ की, ये भी से राजस्थान के अंदर से मिला था। इसके बाद दोस्तों कंपनी को रिसीव हुआ देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू का वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट, इसकी वर्थ यहाँ पे 324 करोड़ की। ये मिला इसे MP के अंदर, ये इसे दोस्तों गवर्नमेंट ने दिया अमृत प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे उसके बाद आपको दिखेगा दोस्तों 19 से 20 में कंपनी ने एक्सपेंड किया अपनी रीच को और कंपनी ने यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के अंदर भी बिजनेस करने की शुरुआत की। कंपनी ने एंटर किया यहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के साथ। इसके बाद दोस्तों 20 से 21 में देखिए कंपनी को एक रिसीव हुआ काफी बड़ा ऑर्डर। ये ऑर्डर दोस्तों इसे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिला 237 करोड़ का, और ये ऑर्डर दोस्तों इसे मिला स्टेट एंड वाटर सैनिटेशन मिशन के अंडर। और इस प्रोजेक्ट के बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रीच किए ये 450 करोड़ के रीच किए 20 से 21 में। 21 से 22 में दोस्तों कंपनी को यहाँ पे रिसीव हुआ एक बहुत बड़ा ऑर्डर, ये भी यहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर की टोटल कीमत थी 433 करोड़ की, ये इसे मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से मिला। और कंपनी ने यहाँ पे एंटर किया दोस्तों रोड डिवीजन सेगमेंट में भी इसी टाइम पे 21 से 22 में। कंपनी ने यहाँ पे अचीव किया एक माइलस्टोन 750 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने का ऑपरेशन से अपने। इसके बाद दोस्तों 22 से 23 में भी देखिए कंपनी को अपना आज तक का हाईएस्ट ऑर्डर मिला, स्पेशली रेलवे की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों कंपनी को देखिए वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट तो मिलते ही थे, लेकिन यहाँ पे से काफी बड़ा रेलवे की तरफ से प्रोजेक्ट मिला 304 करोड़ का। इसके बाद दोस्तों कंपनी को नया माइलस्टोन यहाँ पे अचीव हुआ, इसने 1100 करोड़ के रेवेन्यू किए FY 22 से 23 में। यहाँ पे दोस्तों सबसे नए आंकड़े दे रखे हैं देखिए 23 से 24 में कंपनी ने यहाँ पे 1400 करोड़ के रेवेन्यू किया। तो लगातार आप देख सकते हैं दोस्तों काफी पहले से कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपको क्लियरली बताता है दोस्तों जो मैनेजमेंट का यहाँ पे एग्जीक्यूशन है वो काफी शानदार है और कंपनी यहाँ पे काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके टाइमली मैनर पे कंप्लीट करती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं देखिए यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस को देखने के लिए कहाँ कहाँ पे इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी की प्रेजेंस 10 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरीज में। दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से देखिए स्टेट्स आते हैं, इसके अंदर हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है, दमन आता है, इसके अलावा महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, आसाम और मणिपुर। तो कंपनी दोस्तों काफी छोटे साइज की है, इसके बाद भी इसने अपनी प्रेजेंस को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया इतनी जल्दी। यहाँ पे स्टेट वाइज अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट देखें इसके, तो आसाम में इसके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दमन में अभी 1 प्रोजेक्ट चल रहा है, गुजरात के अंदर भी 1 प्रोजेक्ट चल रहा है, हरियाणा में 1 प्रोजेक्ट चल रहा है, महाराष्ट्र में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मणिपुर में 1 प्रोजेक्ट चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी 1 प्रोजेक्ट चल रहा है, और यहाँ पे राजस्थान में 35 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उत्तराखंड में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यूपी में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मेजोरिटी कंपनी का जो बिजनेस आ रहा है यहाँ पे राजस्थान के अंदर से आ रहा है, क्योंकि 35 जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं वो राजस्थान की तरफ से चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में देखिए कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है और जगह पे भी इसने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है, जिसके कारण आपको उत्तराखंड के अंदर भी 4 प्रोजेक्ट बनते हुए दिख रहे हैं कंपनी के, यूपी में भी 4 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में 2 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं और आसाम तक भी इसकी रीच हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों जिस हिसाब से देखिए गवर्नमेंट का फोकस है सेट को, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कंपनी की प्रेजेंस आपको बाकी स्टेट में भी फैलती हुई दिखेगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल को कंपनी के। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इंटीग्रेटेड इन हाउस मॉडल है कंपनी का। सबसे पहले दोस्तों इन हाउस देखिए डिजाइन और इंजीनियरिंग टीम है इसके पास, जो यहाँ पे इस तरह के इंपॉर्टेंट चीज़ों की डिजाइनिंग करती है, यहाँ पे एनेबल करती कंपनी को एफिशिएंट वे में डिजाइन करने के लिए और क्विक चेंजेस लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओन करती कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट्स है इस सबको। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे पिलफ्रेज रिड्यूस होती है, यहाँ पे इक्विपमेंट का जो डाउन टाइम है या इनएफिशिएंसी यहाँ पे सप्लाई चेन की ये भी रिड्यूस होती है,
जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, खुद के देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी ओन करती है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट देखिए कंक्रीट लाइन ऑफ पंप्स हो गए, यहाँ पे मोबाइल कंक्रीट मिक्सचर मशीन्स हो गई, या रेडी टू मिक्स यहाँ पे कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, या ट्रांजिट मिक्सचर हो गया, यहाँ पे जेसीबी या रॉक ब्रेकर्स हो गए, ये सब कंपनी ओन करती है। तो ये कंपनी को दोस्तों काफी बड़े तरीके से फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसे थर्ड पार्टी की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों इसके इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल का तीसरा पार्ट है, कंपनी के पास देखिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कंपनी को एनेबल करती है यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल को, बेटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और साथ में टाइमली मैनर में इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल चेकआउट कराया है। अब मैं आपको लेकर हूँ इसके बिजनेस को और डिटेल में समझने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करेंगे बिजनेस के सेगमेंट कंपनी के। तो आप इसे देखिए 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट में, रोड प्रोजेक्ट्स में, रेलवे प्रोजेक्ट्स में और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में। तो सबसे मेन पार्ट आता है दोस्तों वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 78% कंपनी का रेवेन्यू यहीं से जनरेट हो रहा है। इसके अंदर आते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट जो प्लान करती है कंपनी और डिजाइन करती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करती है, इंस्टॉलेशन करती है। इन बिजनेस सेगमेंट के अंदर यहाँ पे कमीशनिंग करती है कंपनी और ऑपरेशनलाइजेशन भी करती है। इसके बाद दोस्तों जो रोड के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनके अंदर भी कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है, स्ट्रेंथनिंग करती है, यहाँ पे ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है। थर्ड नंबर पे आपको दिखेंगे यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट। इसके अंदर कंपनी ट्रैक का कंस्ट्रक्शन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे पैसेंजर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों आपको दिखेंगे यहाँ पे चौथे नंबर पे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर कंपनी सर्वे करती है, डिजाइन करती है इरिगेशन नेटवर्क कंपोनेंट्स का, यहाँ पे कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है टनल्स का, कैनल्स का, इसके अलावा यहाँ पे रॉ वाटर रिजर्वायर्स का। इसके अलावा कंपनी दोस्तों यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंस्टॉलेशन करती है पंपिंग स्टेशंस का और प्रेशराइज पाइपिंग सिस्टम्स का। तो ये दोस्तों मैंने आपको बिजनेस सेगमेंट दिखाया, कंपनी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इनके अंदर कंपनी क्या काम करती है। अब मैं आपको लेकर हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे वाटर सप्लाई से रिलेटेड देखिए कंपनी के प्रोजेक्ट, जिन पे कंपनी का फोकस है इस टाइम पे। यहाँ पे कंपनी करंटली दोस्तों 3 डेकेड से देखिए इस इंडस्ट्री में काम करी है, तो कंपनी को आप कह सकते हैं काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ पे वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स का। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है, डेवलपमेंट करती है पाइपलाइंस का, वाटर टैंक्स का, रिजर्वायर्स का, टनल्स का, ओवरहेड टैंक्स का, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का। और पिछले 3 डेकेड से दोस्तों कंपनी ने अभी तक 75 वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इससे हमें कंपनी के स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों ओवर द ईयर देखिए कंपनी ने यहाँ पे गेन किया है सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपर्टीज वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स में, और ये सब हुआ है दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इसकी मैनेजरल कैपेबिलिटीज के कारण। यहाँ पे काफी बड़े तरीके से इसके प्रमोटर्स की कंपनी को रन कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कंपनी एस्पायर कर रही है बड़े प्रोजेक्ट्स को जीतने के लिए इस टाइम पे, और कंपनी का करंटली फोकस है वाइडर ज्योग्राफीज में अपने को एक्सपेंड करने का और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जीतने का। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में टोटल ऑर्डर बुक दिखाई थी, वो यहाँ पे 4700 करोड़ की थी, लेकिन यहाँ पे जो वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक है ये आपको दिखेगी यहाँ पे 3600 करोड़ की। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखिए मिलियन रुपीज में मेंशन की गई है, तो 36,000 मिलियन रुपीज की है। लेकिन अगर आप इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 3600 करोड़ की ऑर्डर बुक दिखेगी, और टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पे 4700 करोड़ की है। तो मेजॉरिटी ऑर्डर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के हैं कंपनी के पास। ये ऑर्डर बुक दोस्तों सबसे लेटेस्ट है एज ऑफ मार्च 2024। अब यहाँ पे कंपनी के जो अगले रिजल्ट आने वाले हैं इसके बाद हो सकता है हमें ऑर्डर बुक में और इनकी ज्यादा दिखे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के देखिए स्कोप ऑफ वर्क क्या है। यहाँ पे अगर आप देखिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसके अंदर कंपनी सर्वे करती है, डिजाइन करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, कमीशनिंग करती है इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे कंपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनेजमेंट करती है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती है, ले करती है, टेस्टिंग करती है पाइपलाइंस की, कंस्ट्रक्शन करती है। इसके अलावा कंपनी वाटर टैंक्स का, रिजर्वायर्स का, ओवरहेड टैंक्स का, और यहाँ पे रॉ वाटर रिजर्वायर्स का। यहाँ पे कंपनी वाटर ट्रीटमेंट करती है प्लांट्स का, पंपिंग स्टेशंस का। यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करी है फंक्शनल हाउस होल्डिंग टैप वाटर कनेक्शन। यहाँ पे जियो टैगिंग भी करती है कंपनी, इंक्लूड है इसके अंदर दोस्तों डिजाइनिंग और ऑपरेशन। यहाँ पे कंपनी सप्लाई कर रही है, ले कर रही है, जॉइंटिंग कर रही है, यहाँ पे हाइड्रो टेस्टिंग और क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को विलेजेस में भी लाया जा रहा है। यहाँ पे कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है देखिए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स का, यहाँ पे विलेज ट्रांसमिशन चैम्बर्स का। उसके अलावा यहाँ पे आपको कंपनी देखिए वॉल्स चैम्बर्स और बाउंड्री वॉल्स का भी कंस्ट्रक्शन करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्कोप ऑफ वर्क है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में ये काफी ह्यूज दिखता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ इस टाइम पे लिमिटेड प्लान है, और फ्यूचर में इस तरह की कंपनियां आपको काफी शानदार तरीके से ग्रोथ करके दिखा सकती हैं। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से बढ़ रहे हैं कंपनी के, स्पेशली यहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू दोस्तों 4000 मिलियन रुपीज के थे FY21 में, जो करंटली बढ़ के 11,000 मिलियन रुपीज के हो गए हैं FY24 में। तो काफी शानदार तरीके से कंपनी के रेवेन्यू इस सेगमेंट से भी बढ़ रहे हैं। इससे आपको पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पे जो वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं इनकी डिमांड लगातार बढ़ी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन देखें इस टाइम पे देखें वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता दिखेगा राजस्थान की तरफ से, फिर उत्तराखंड की तरफ से। यहाँ पे राजस्थान में 28% कंट्रीब्यूशन हो रहा है इसकी ऑर्डर बुक में, यहाँ पे उत्तराखंड से 28% का हो रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से 10% का, आसाम से 4% का, यहाँ पे आपको गुजरात से 0.1% का, दमन से 0.2% का, हरियाणा से 3.7%, मणिपुर से 9% और यहाँ पे मध्य प्रदेश से 15% का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा है देखिए, क्योंकि नए आंकड़े हैं
आपको इसका बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन फैलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करा था, उत्तराखंड में कंपनी के पास खाली 4 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये 4 प्रोजेक्ट दोस्तों काफी बड़े साइज के हैं, जिसके कारण दोस्तों खाली 4 प्रोजेक्ट ही 28% यहाँ पे इसकी ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का फ्यूचर में जो ऑर्डर बुक है और स्टेट्स में भी काफी बड़े तरीके से फैलती हुई दिख सकती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं वाटर सप्लाई के जो की प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी ने किस किस अथॉरिटी के लिए किए हैं और किस स्टेट में चल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है दोस्तों यहाँ पे मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की स्कीम का, और ये एमपी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में हल्द्वानी के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अभी। इसके अलावा वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट चल रहा है इसका कोटद्वार में, ये उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रयागराज में चल रहा है, देखिए इसका मल्टी यमुना ग्रुप का ऑफ विलेज वाटर सप्लाई का, ये इसका यूपी गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे राजस्थान के अंदर पीएचईडी की तरफ से, यहाँ पे वाटर सप्लाई का इसका पीडब्ल्यूडी की तरफ से मणिपुर में प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा कंपनी का बारमेर में देखिए इस टाइम पे लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चल रहा है जो फेज 2 में चल रहा है इस टाइम पे, ये भी इसे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। इसके बाद कंपनी को वर्क मिला है दोस्तों यहाँ पे ऑगमेंटेशन का, यहाँ पे प्रोडक्शन का जैसलमेर लेक में, ये भी इसे राजस्थान के अंदर मिला है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी को एक और बड़ा प्रोजेक्ट देखिए हरियाणा की तरफ से मिला है यहाँ पे वाटर सप्लाई का, और इन सब प्रोजेक्ट्स की अगर आप कीमत मिलाए तो यहाँ पे 3600 करोड़ की है, जिसको मिलियन रुपीज में 36,000 मिलियन रुपीज दे रखा है। तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं इसके वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स। अब मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रेलवे से रिलेटेड कंपनी के प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे दोस्तों रेलवे के भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, और कंपनी को दोस्तों यहाँ पे बैकिंग है डेकेड से इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी देखिए कंस्ट्रक्शन करती है, डेवलप करती है, मेंटेन करती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाती है कंपनी, रेल ओवर ब्रिजेस बनाती है, प्लेटफॉर्म्स बनाती है, फुट ओवर ब्रिजेस बनाती है, स्टेशन बनाती है, और एंसिलरी वर्क करती है यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने का। यहाँ पे दोस्तों कंपनी को देखिए एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है कंपनी इस टाइम पे डाइवर्स ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, रेलवे से रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में। और कंपनी ने दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को देखिए पूरे इंडिया में काफी बड़े तरीके से डिफरेंट ज्योग्राफीज में एक्सिक्यूट किया है। कंपनी के पास कैपेबिलिटी है इस टाइम पे रेलवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की, बहुत सिविल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सपेक्ट में, यहाँ पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो करंटली दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक है देखिए रेलवे प्रोजेक्ट्स की तरफ से, ये आपको मिलियन रुपीज में दे रखी है 7362 मिलियन की। अगर आप उसको करोड़ों में कन्वर्ट करें तो 700 करोड़ की दिखेगी आपको। तो यहाँ पर टोटल दोस्तों जो कंपनी की ऑर्डर बुक है 4700 करोड़ की, उसमें से 700 करोड़ की आपको रेलवे की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों, रेलवे की तरफ से भी कंपनी की अच्छी ऑर्डर बुक दिखती है। तो दोस्तों यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट्स की अगर आप रेवेन्यू देखें तो इनमें भी देखिए लगातार इनकी जरूरत था। यहाँ पे FY21 में देखिए मिलियन रुपीज में 805 मिलियन के इस प्रोजेक्ट मिले थे। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे इस साइड से रेवेन्यू जनरेट किए 885 के, 23 में हल्के से रेवेन्यू में डिप आया, लेकिन FY24 में दोस्तों इसके देखिए रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में जो रेवेन्यू थे इंक्रीज होकर 1000 मिलियन रुपीज से ऊपर जा चुके हैं। अगर आप यहाँ पे दोस्तों स्टेट वाइज देखें तो यहाँ पे मेजोरिटी जो इसके रेलवे के प्रोजेक्ट हैं वो राजस्थान के अंदर है। 63% कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू राजस्थान से जनरेट हो रहा है, 12% यहाँ पे गुजरात के अंदर हो रहा है, महाराष्ट्र 12% हो रहा है, और मध्य प्रदेश से 13%। तो रेलवे का भी दोस्तों बिजनेस का काफी बड़े तरीके से डाइवर्सिफाई होते जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे देखिए इसने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। यहाँ पे इसने कंस्ट्रक्शन किया है उदयपुर रेलवे स्टेशन का राजस्थान के अंदर। इसके अलावा दोस्तों इस टाइम पे देखिए बाड़मेर के अंदर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर यहाँ पे जोधपुर डिवीजन में कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, ये भी राजस्थान के अंदर है। इसका अगला प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे DMR ऑफिस की तरफ से मिला है इसे, जो अथॉरिटी है गुजरात के अंदर। यहाँ पे कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है रेलवे स्टेशन का, बिल्डिंग्स का, फैसिलिटीज का, पैसेंजर के लिए और पिलग्रिम्स के लिए। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने देखिए कंस्ट्रक्शन किया है रेलवे ब्रिजेस का काफी बड़े तरीके से। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने देखिए प्रोवाइड किया कनेक्टिविटी करीबन 5.2 किलोमीटर की, और ये भी प्रोजेक्ट कंपनी को यहाँ पे राजस्थान के अंदर मिला है। इसके अलावा कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया दोस्तों यहाँ पे सबर्बन रेलवे स्टेशन का मुंबई डिवीजन के अंदर, ये कंपनी को प्रोजेक्ट यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स का कोटा के अंदर, ये भी कंपनी को राजस्थान की तरफ से मिला है प्रोजेक्ट। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे राजस्थान के अंदर रेलवे स्पैन का देखिए 2 लेन रोड ओवरब्रिज कंप्लीट किया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कंपनी ने देखिए मंडी में भोपाल के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, और ये कंपनी को यहाँ पे CWR की तरफ से मिला है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे देखिए प्रोवाइड किया है इंस्पेक्शन अरेंजमेंट यहाँ पे नए गांव स्टेशन में, ये कंपनी ने किया है वेस्टर्न रेलवे अथॉरिटी के लिए महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे देखिए राजस्थान के अंदर रेलवे क्रॉसिंग्स बनाई है, ये कंपनी को मिला है प्रोजेक्ट यहाँ पे NWR अथॉरिटी के द्वारा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे के प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी ने कंप्लीट किया रिसेंटली। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं रोड से रिलेटेड इसके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर दोस्तों हाईवे से रिलेटेड देखिए काफी बड़े तरीके से कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करी है, मेजर रोल प्ले कर रही है इस टाइप पे डेवलपमेंट में कंट्री के। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे विष्णु प्रकाश एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में भी। यहाँ पे देखिए कंपनी लगातार बैक्ड है डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस के साथ इस इंडस्ट्री में भी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपनी को काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पे रोड के प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी। यहाँ पे कंपनी देखिए मेंटेन करती है, कंस्ट्रक्शन करती है काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का, जिसके अंदर यहाँ पे स्टेट और नेशनल हाईवेज आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर्स आते हैं, आपको रेल ओवर ब्रिजेस दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया प्रोजेक्ट्स अक्रॉस डाइवर्स ज्योग्राफीज।
यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है इंडिया के अंदर जिनके अंदर इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज के। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है हाई ट्रैफिक और हाई डेंसिटी एरियाज में भी। यहाँ पे कंपनी का फोकस है इस टाइम पे करंटली ईपीसी प्रोजेक्ट्स में। और कंपनी की दोस्तों यहाँ पे रोड के प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑर्डर बुक जो आपको दिखेगी यहाँ पे 1541 मिलियन रुपीज की दिखेगी। यानी कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे करीबन 150 करोड़ के प्रोजेक्ट आपको रोड की साइड से मिलते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप ऑर्डर बुक दिखेंगे जो कंपनी की 4700 करोड़ की है तो 150 करोड़ सबसे छोटा पार्ट दिखता है। तो यहाँ पे रेलवे के अलावा रोड का बिजनेस आपको और भी छोटी साइज का दिखता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू और ग्रोथ सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कंपनी के जो रेवेन्यू थे FY23 में ये करीबन 724 मिलियन रुपीज के थे। यहाँ पे दोस्तों आपको काफी शानदार तरीके से FY24 में इस सेगमेंट से बढ़ के 1821 मिलियन रुपीज के होते हुए दिखे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 72 करोड़ से 182 करोड़ कंपनी के रेवेन्यू हो गए एक साल के अंदर जब से कंपनी ने इन प्रोजेक्ट्स को करना शुरू किया है। और अभी दोस्तों कंपनी का देखिए काफी कम रेवेन्यू आ रहा है इस साइड से, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है फ्यूचर में आपको इस साइड से कंपनी के रेवेन्यू काफी शानदार तरीके से बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको मेंशन कर रखे हैं जो ऑन गोइंग है और कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। कंपनी ने 7 प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुकी है और यहाँ पे 5 ऑन गोइंग है। तो यहाँ पे दोस्तों 7 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करके देखिए अगर कंपनी इतने शानदार तरीके से 1821 मिलियन रुपीज के यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करी है तो बाकी के 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कंपनी के रेवेन्यू आपको अगले साल काफी शानदार तरीके से और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे। तो दोस्तों ये रोड प्रोजेक्ट्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ कि कंपनी कौन कौन से देखिए रोड के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा कर रही है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों राजस्थान की तरफ से देखिए इसे मॉर्थ की तरफ से देखिए ऑर्डर मिला है और इसके अंदर कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है 2 लेन यहाँ पे बाईपास का। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की तरफ से देखिए इसे कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है यहाँ पे मेंटेनेंस का राजीव गांधी नॉलेज सर्विस का। इसके बाद कंपनी को कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है यहाँ पे 4 लेन का और ये ऑर्डर मिला है कंपनी को राजस्थान में जेलोर के अंदर। इसके बाद दोस्तों कंपनी को बाड़मेर में देखिए जैसे रोड क्रॉसिंग का ऑर्डर मिला है ये भी राजस्थान के अंदर मिला है। तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं दोस्तों रोड के जो प्रोजेक्ट है इसके इंपॉर्टेंट ये राजस्थान की तरफ से मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे तेज ग्रोथ इस टाइप पे रोड प्रोजेक्ट्स में ही देखने को मिल रही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लाइंट्स है जिनके लिए कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आती है क्योंकि मेन प्रोजेक्ट इसके गवर्नमेंट के लिए इस टाइम पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको PHED दिखेगी राजस्थान के अंदर, आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस दिखेगी, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दिखेगी, यहाँ पे इंडियन रेलवे के लिए प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी, यहाँ पे अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा का है जो इसके लिए प्रोजेक्ट करी है, मध्य प्रदेश की यहाँ पे शासन ने इसके लिए प्रोजेक्ट करी है, यहाँ पे CGPWD के लिए प्रोजेक्ट करी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रही है, यहाँ पे से PWD के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे कंपनी जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिए भी काम कर रही है। तो ये कुछ दोस्तों मेजर क्लाइंट्स है जिनके लिए कंपनी लगातार काफी बड़े तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रही है टाइमली मैनर पे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस टाइम पे कंपनी की की स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट की स्ट्रेंथ में सबसे पहला पार्ट आता है स्ट्रॉन्ग होल्ड इसका राजस्थान में। यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग EPC प्लेयर है कंपनी राजस्थान के अंदर वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों राजस्थान के अंदर देखिए इस तरह के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है। तो इस कंपनी को इसलिए इसका काफी बड़े तरीके से फायदा मिल रहा है। यहाँ पे सक्सेसफुली कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है काफी पुराना दोस्तों, डीप कस्टमर रिलेशनशिप है राजस्थान के अंदर इसके, जो इस कंपनी को एक की स्ट्रेंथ देते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर एक डोमिनेंट प्लेयर होने की। और इस पोजीशन के कारण यहाँ पे कंपनी कैपिटलाइज करी है अपनी रीच को और स्टेट्स में भी पहुंचाने की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की सेकंड स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी एक फोकस प्लेयर है इस टाइम पे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया दोस्तों 75 प्रोजेक्ट्स को कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। तो ये कंपनी की एग्जीक्यूशन की क्वालिटी को बताता है। थर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कंपनी की यह है कि यहाँ पे कंपनी के पास देखिए इन हाउस इंटीग्रेटेड मॉडल है। जैसे मैंने आपको दिखाया इसके पास खुद की फ्लीट है 500 प्लस इसके पास कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट है। यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी को देखिए इंडिपेंडेंट बनाते हैं, इसे किसी थर्ड पार्टी की यहाँ पे मदद नहीं लेनी पड़ती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों जितने भी देखिए इस टाइप पे EPC कंपनियां हैं वो थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट करती है काफी इक्विपमेंट को हासिल करने के लिए, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज होता है प्रोजेक्ट्स को करने का और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होते हैं। तो ये कंपनी के पास एक एडिड एडवांटेज है, आप कह सकते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे विजिबल देखिए ग्रोथ मिल रही है कंपनी को रोबस्ट ऑर्डर बुक के द्वारा आपने, जैसे मैंने आपको दिखाया डिफरेंट सेक्टर में इसकी ऑर्डर बुक फैली हुई है। करंटली दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक देखिए 5000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, क्योंकि सबसे नए आंकड़े हैं। यहाँ पे कंपनी ऑफर करी है दोस्तों स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की विजिबिलिटी। मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों 1400 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है FY24 में, और ऑर्डर बुक आपको 3 टाइम्स से भी ज्यादा दिखेगी करंटली जो कंपनी के रेवेन्यू है उससे। अब दोस्तों हम चलते हैं लास्ट पार्ट में इसकी स्ट्रेंथ के, यह है EPC ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो करंटली दोस्तों कंपनी यहाँ पे खाली फोकस करी है EPC प्रोजेक्ट्स में। इसके अंदर आपको कोई भी HAM प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा या BOT प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। तो कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, जिसके कारण कंपनी अपने कैश फ्लो को भी काफी बड़े तरीके से मेंटेन कर पा रही है। तो ये कंपनी की दोस्तों कुछ की मेजर स्ट्रेंथ थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजीज को। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी का फोकस है यहाँ पे EPC ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया। इसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है डिफरेंट सेगमेंट्स में, लेकिन कंपनी का फोकस अभी भी लूज नहीं हुआ है। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो लगातार ग्रो कर रहा है, जो यहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का है। इसके बाद दोस्तों कंपनी सिलेक्टिव देखिए ज्योग्राफीज में डाइवर्सिफाई करी अपने को, जहाँ पे से लग रहा है कि मोस्ट अपॉर्चुनिटीज है। कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में और इक्विपमेंट्स में, जो कंपनी को एक एडेड एडवांटेज देता है। यहाँ पे कंपनी का फोकस है हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में।
जिसके कारण दोस्तों आपको दिख रहा है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 28% उसमें उत्तराखंड का रेवेन्यू है, लेकिन उत्तराखंड की तरफ से 4 ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है दोस्तों कि उत्तराखंड से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे फर्दर देखिए कंपनी ने स्ट्रेंथनिंग की है अपनी फुटहोल्ड की राजस्थान में, और इसी कारण से दोस्तों कंपनी को बाहर भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं क्योंकि राजस्थान में इसकी रेपुटेशन काफी स्ट्रॉग है। तो ये दोस्तों कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी कंपनी की जिस पे कंपनी फोकस करी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वाटर सप्लाई से रिलेटेड इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया इस टाइम पे करंटली फेस कर रहा है देखिए काफी सिग्निफिकेंट चैलेंज केटर करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को, क्योंकि 18% यहाँ पे ग्लोबल पॉपुलेशन इंडिया की है, और इस पॉपुलेशन के बाद दोस्तों यहाँ पे खाली 4% एक्सेस है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों आगे जाके फ्यूचर में काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी फ्रेश वाटर की, और यहाँ पे जितनी भी देखिए वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है या वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट कंपनी है, इन सबको काफी बड़े तरीके से फायदा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे इंडिया पे दोस्तों लगातार स्ट्रेस बना हुआ है कह सकते हैं एक तरीके से पूरे नेशन पे, क्योंकि यहाँ पे इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई है और इसकी शॉर्टेज है, यूटिलाइजेशन भी नहीं होता सही से। तो ये डिमांड दोस्तों जो आपको करंटली दिख रही है फ्यूचर में और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी देखिए इंडिया के लिए फ्यूचर की काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है 2030 तक, और यहाँ पे एस्टिमेट है दोस्तों जो वाटर की डिमांड होगी देखिए वो ट्वाइस हो जाएगी अवेलेबिलिटी के। तो यहाँ पे सप्लाई की काफी तगड़ी शॉर्टेज जाएगी। तो इसको गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे पहले से देखिए आइडेंटिफाई कर लिया है, इसलिए गवर्नमेंट का इस टाइम पे फोकस है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों कोलैबोरेट कर रहा है देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इनिशिएट करने के लिए जल जीवन मिशन, इसी के अंडर आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे एड्रेस किया है वाटर स्केर्सिटी इश्यूज को भी, और इन्हीं सब रीजन के कारण दोस्तों जब से शुरू किया था देखिए गवर्नमेंट ने इन सारी स्कीम्स को, तब यहाँ पे 17% ही हाउस होल्ड में खाली यहाँ पे टैप वाटर की सप्लाई थी। लेकिन करंटली दोस्तों एज ऑफ दिसंबर 31, 2023 जो टोटल यहाँ पे सप्लाई हो चुकी है टैप वाटर एक्सेस की, ये करीबन 55% पहुंच चुकी है। तो आपको क्लियरली बताता है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे काफी बढ़िया फोकस है इस पूरे सेगमेंट में। इसके अलावा दोस्तों 2050 तक एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगा देखिए अप्रोक्सीमेटली 1450 क्यूबिक किलोमीटर वाटर का होगा, जिसमें एग्रीकल्चर यहाँ पे दोस्तों काउंट करेगा करीबन रफली 75% का, और यहाँ पे डिमांड दोस्तों आपको ड्रिंकिंग वाटर की भी काफी बड़े तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी। और बाकी दोस्तों 7% की डिमांड होगी ड्रिंकिंग वाटर की होगी, यहाँ पे आपको 4% की दिखेगी देखिए इंडस्ट्री की तरफ से, और एनर्जी जनरेशन की तरफ से 9% की। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों कॉस्ट के हिसाब से आपको इस तरह के प्रोजेक्ट में देखें कहाँ पे किस चीज़ का कॉस्ट आता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा 10% का कॉस्ट आता है यहाँ पे पंप्स का और वॉल्व्स का, यहाँ पे पाइप्स और फिटिंग्स का 40% का कॉस्ट आता है, वाटर ट्रीटमेंट का 25% का कॉस्ट आता है, और यहाँ पे ईपीसी और सिविल प्रोजेक्ट्स का 25% का कॉस्ट आता है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों प्रोजेक्ट्स में देखिए इस टाइम पे कंपनी शामिल है, वाटर ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी, और यहाँ पे आपको सिविल प्रोजेक्ट्स में भी शामिल तो दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे पाइपिंग के भी और फिटिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे हर प्रोजेक्ट में काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक इंडिकेशन दे रखा है जो केपेक्स का प्रोजेक्शन है देखिए इंडिया के वाटर प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे अगले 10 सालों में US $1 बिलियन में दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों गंगा के क्लीन अप में जो होगा देखिए ये करीबन यहाँ पे $3 बिलियन के आसपास का दिखेगा आपको आने वाले 10 सालों में, इरीगेशन में $5 बिलियन का, पाइप्ड वाटर के लिए $94 बिलियन का, और रिवर लिंकेज के लिए यहाँ पे $168 बिलियन का। तो काफी बड़े तरीके से दोस्तों केपेक्स दिख रहा है फ्यूचर में। तो ये थीम दोस्तों खाली छोटे टाइम की नहीं है, शॉर्ट पीरियड की नहीं है, ये थीम यहाँ से आने वाले 5 से 10 सालों की है। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में फोकस करना है इस तरह की थीम्स में। यहाँ पे दोस्तों कैपिटल का जो एलोकेशन होगा देखिए अंडर जल जीवन मिशन में ये किस हिसाब से लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये करोड़ रुपए में दे रखा है। तो FY21 में दोस्तों जो जल जीवन मिशन के अंदर देखिए एलोकेशन था यहाँ पे करीबन 11,000 करोड़ का था, 22 में काफी शानदार तरीके से 4 गुना हो गया है, 45,000 करोड़ का हुआ, 23 में 54,000 करोड़ का, इसके बाद दोस्तों 24 में 70,000 करोड़ का हो गया, और FY25 में भी दोस्तों 70,000 से ऊपर मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे लगातार जो कैपिटल एलोकेशन है आपको मेंटेन दिख रहा है या बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सालों से। तो ये आपको क्लियरली गवर्नमेंट का फोकस दिखाता है यहाँ पे वाटर की थीम की तरफ को। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में किस हिसाब से काम चल रहा है। तो करंटली दोस्तों इंडिया में देखिए 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ पे USA, रशिया और चाइना के पीछे है इंडिया। तो यहाँ पे भी दोस्तों करंटली गवर्नमेंट ने देखे प्रपोज किया सिग्निफिकेंट यहाँ पे 70% का ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज बजटरी एलोकेशन में, ये अमाउंट करता है यहाँ पे 2400 बिलियन रुपीज का इंडियन रेलवे की तरफ से। और ये दोस्तों बजट देखिए लगातार आपको जो हर बजट दिख रहा है उसमें रेलवे की तरफ को जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया का दोस्तों जो ड्राफ्ट नेशनल देखिए रेल प्लान है वो आउटलाइन करता है यहाँ पे एम्बिशियस कैपिटल एक्सपेंडिचर 38 लाख करोड़ का अंटिल 2050। तो रेलवे सेक्टर में दोस्तों गवर्नमेंट फोकस करी क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहिए लॉन्ग टर्म यहाँ पे विजन है जो मॉडर्नाइजेशन का रेलवे एक्सपेंशन के थ्रू। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एवरेज देखिए किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स है जो ले किया जा रहा है पर डे, इसमें आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो किलोमीटर पर डे के हिसाब से दोस्तों 13 से 14 में 4 किलोमीटर पर डे था, आपको इंक्रीज होकर देखिए 19 से 20 में 6 किलोमीटर होता दिखा, फिर 6.5 किलोमीटर, 21 से 22 में 8 किलोमीटर, और यहाँ पे 23 तक आपको 12 किलोमीटर जाता हुआ दिखा है। तो लगातार दोस्तों पर डे देखिए जो रेलवे ट्रैक इस टाइम पे लेट किए जा रहे हैं इनकी संख्या आपको बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे का जो आउटले है देखिए लार्जेस्ट एवर एलोकेशन मिला है इसको पिछले कई सालों में। अगर आप यहाँ पे देखें 17 से 18 में 43,000 करोड़ का था, इसका 53,000 करोड़ का हुआ,
19 से 20 में 69,000 करोड़ का, 20 से 21 में 1,12,000 करोड़ का, आपको 21 से 22 में 120 लाख करोड़ का दिखेगा। इसके बाद 140 लाख करोड़ का 22 से 23 में, और 23 से 24 में 2,40,000 करोड़ का दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें देखिए काफी सिग्निफिकेंट जंप आया है FY23 से 24 में। अगर आप यहाँ पे देखें 1,40,000 करोड़ से 2,40,000 करोड़ हो गया है। तो ये दोस्तों आपको क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट लगातार इसी सेक्टर में फोकस करी है, जिसकी वजह से जितनी भी रेलवे की कंपनीज है उनमें आपको काफी एक्सेप्शनल ग्रोथ आती दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों कंपनी का देखिए ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है इस टाइम पे रेलवे की तरफ से, कंपनी का 7% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से इस सेगमेंट में कंपनी ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में ये भी आपको काफी बड़े तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे रोड्स और हाईवे से रिलेटेड। आप सब लोग को पता है दोस्तों पिछले काफी टाइम से देखिए गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे रोड्स और हाईवेज में है। इंडिया के अंदर देखिए लगातार दोस्तों हर दिन काफी बड़े तरीके से, तो यहाँ पे पिछले 9 सालों में दोस्तों इंडिया का जो रोड नेटवर्क है देखिए एक्सपेंड हुआ है 59%, जो काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है दोस्तों। और अब दोस्तों इंडिया का जो रोड नेटवर्क है देखिए इस टाइम पे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हो चुका है। कंट्री इस टाइम पे देखिए बोस्ट करता है 64 लाख किलोमीटर की रोड्स को। यहाँ पे टोटल जो इनकी लेंथ है, जिसमें से जो नेशनल हाईवे है दोस्तों 1,45,000 किलोमीटर के थे यहाँ पे 22 से 23 में। अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करें या अगर आप 10 साल पहले चल जाए तो आपको 91,000 किलोमीटर के दिखेंगे। तो काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको दिखेगा 10 सालों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एक्सटेंसिव देखिए रोड नेटवर्क की फैसिलिटीज भी काफी बड़े तरीके से मूव किया है। 60% में इंक्रीज आया है। यहाँ पे फ्लाइट का जो ट्रैफिक है 87% इंक्रीज हुआ है इंडिया के टोटल पैसेंजर ट्रैफिक का। तो यहाँ पे दोस्तों जो यूनियन बजट था देखिए इसमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, और यहाँ पे एलोकेशन किया गया था फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए करीबन 1300 बिलियन रुपीस का इंटरेस्ट फ्री लोन्स को 50 साल के लिए यहाँ पे स्टेट्स को, जिससे इस तरह के यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें ग्रोथ आई है जो स्टेप है रोड्स और हाईवे नेटवर्क में, ये अगर आप देखें 2009 से 2010 में करीबन 70,000 किलोमीटर थी इंडिया के अंदर रोड्स और हाईवे की लेंथ, यहाँ पे करीबन दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। ये यहाँ पे आपको 1,46,000 किलोमीटर होती दिख रही है। एवरेज किलोमीटर पर डे के हिसाब से दोस्तों जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर आप यहाँ पे देखें 19 से 20 में 28 के आसपास था दोस्तों, ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 45 हो चुका है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 45 किलोमीटर के हिसाब से रोड हर दिन बिल्ड हो रही है। तो हाईवे की रोड दोस्तों हर दिन 45 किलोमीटर बिल्ड होना बहुत ज्यादा देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात होती है। तो इंडिया का एक अचीवमेंट ही कहेंगे हम। तो ये दोस्तों मैंने आपको रोड्स की तरफ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई, यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रो करी है। और मैंने आपको दोस्तों ये भी दिखाया था कि रोड्स की तरफ को ये कंपनी भी कितनी बढ़िया तरीके से अपनी ग्रोथ करके दिखा रही है। तो कंपनी का दोस्तों बिजनेस आपको देखिए इस सेगमेंट पे भी काफी शानदार तरीके से ग्रो करते हुए दिखेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स की तरफ से, रेलवे के प्रोजेक्ट्स की तरफ से और रोड के प्रोजेक्ट्स की तरफ से यहाँ पे एक पूरी इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिखाया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर का, क्योंकि इस क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो दोस्तों क्वार्टर 4 का अगर परफॉर्मेंस देखें आप, तो यहाँ पे क्वार्टर 4 का FY24 का कंसोलिडेटेड बेस पे परफॉर्मेंस दे रखा है। टोटल इनकम देखिए जो कंपनी की थी इसमें 44.2% का इंक्रीज था YoY बेसिस पे। यहाँ पे कंपनी का एबिटा 64.4% इंक्रीज हुआ था। यहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन दोस्तों आपको देखिए करीबन यहाँ पे 196 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 68.2% का जंप आया था ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है देखिए करीबन 10.21% के थे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में 145 बेसिस पॉइंट का जंप आया था। यहाँ पे जो कंपनी का दोस्तों डाइल्यूटेड EPS था इस पर 26.2% का ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप आया था। अब यहाँ पे FY24 में दोस्तों अगर कंसोलिडेटेड बेस पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें पिछले क्वार्टर से ना मिला है, तो यहाँ पे आपको 26% की कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे इनकम इंक्रीज होती दिखेगी। आपको यहाँ पे कंपनी का एबिटा 34% इंक्रीज होते दिखेंगे। कंपनी का दोस्तों यहाँ पे एबिटा मार्जिन में 85 बेसिस पॉइंट का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। नेट प्रॉफिट में 34.9% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.29% रहे, इनमें 54 बेसिस पॉइंट का जंप आया है। और डाइल्यूटेड जो कंपनी का EPS है 5.2% का इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप आया है। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेस पे और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अगर आप मिलाएं FY23 से 24 में, तो ये भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ इस फाइनेंशियल एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखें ओवर द ईयर्स कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, तो आपको क्लियरली दिखेगा दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए तो ये सारे रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पे मिलियन रुपीज में मेंशन कर रखे हैं, मैं आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो FY21 में देखिए कंपनी के जो रेवेन्यू हुए थे दोस्तों 500 करोड़ के हुए थे। इसके बाद 780 करोड़ के FY22 में, आपको FY23 में 1100 करोड़ के होते दिख रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद आपको FY24 में 1400 करोड़ के होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों काफी शानदार तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में आपको जंप आता दिख रहा है। साथ में कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों ये भी देखिए परसेंटेज टर्म्स में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के एबिटा मार्जिन दोस्तों 21 में आपको दिखेगा यहाँ पे 9.23% का, अगले साल 22 में 11% का दिख रहा है, 23 में बढ़ के 13.39% का हो गया है, और FY24 में बढ़ के 14.24% का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन में भी दोस्तों लगातार इंक्रीज आ रहा है। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 21 करोड़ से 44 करोड़ हुआ, 21 से 22 के बाद, 22 के बाद दोस्तों यहाँ पे 90 करोड़ हुआ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे करीबन 122 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है FY24 में। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। इनिशियली कंपनी के FY21 में 4.30% के थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, उसके बाद 5.7% के हुए,
इसके बाद आपको 7.7% के होते हुए दिखे और यहाँ पे करंटली दोस्तों दुगने हो गए हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.3 से FY21 में जो थे यहाँ पे FY24 में आपको 8.239% होते दिख रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक एज ऑफ मार्च 2024। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे मिलियन रुपीज में रखी है, 47,000 मिलियन रुपीज रखी है, लेकिन ओरिजिनली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है दोस्तों यहाँ पे 4700 करोड़ की है, करीबन 5000 करोड़ की होती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी को रिसेंटली कुछ और ऑर्डर मिले हैं। यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी वाइज अगर आप रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे राजस्थान की तरफ से 50% इसकी ऑर्डर बुक आ रही है, यहाँ पे उत्तराखंड की तरफ से 15% आ रही है, उत्तर प्रदेश की तरफ से 12% आ रही है, आसाम की तरफ से 4% आ रही है, गुजरात की तरफ से 3%, हरियाणा से 1%, मणिपुर से 6%, मध्य प्रदेश से 9%। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखना है कि कंपनी यहाँ पे मेजर जो प्रोजेक्ट है इस टाइप पे वाटर सप्लाई के इन पे फोकस करी है। यहाँ पे कंपनी का देखिए रेवेन्यू 15% का उत्तराखंड से आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर कंपनी खाली 4 प्रोजेक्ट्स को करी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप राजस्थान में देखें तो 50% देखिए कंपनी की जो ऑर्डर बुक है इस टाइम पे राजस्थान की तरफ से, और राजस्थान के अंदर दोस्तों जो कंपनी ने प्रोजेक्ट किए थे देखिए 35 के आसपास थे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू काफी बड़ी मात्रा में जनरेट हो रहा है, लेकिन कंपनी के लिमिटेड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे कंपनी दोस्तों बड़े प्रोजेक्ट्स पे फोकस करी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेगमेंट वाइज अगर आप देखें कंपनी की ऑर्डर बुक को, तो यहाँ पे कंपनी की 78% जो ऑर्डर बुक है इस टाइम पे आपको वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से आती हुई दिख रही है, रेलवे की तरफ से 16% आती हुई दिख रही है, जो बड़ी है दोस्तों इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप पिछले साल की कंपनी के रेवेन्यू देखें तो 7% के है रेलवे की तरफ से, लेकिन ये ऑर्डर बुक का बढ़ना दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बताता है कि रेलवे की तरफ से भी कंपनी को नए प्रोजेक्ट मिलना है। इसके बाद दोस्तों रोड और सिविल की तरफ से 6% की कंपनी की ऑर्डर बुक है, तो ये भी देखिए उसी के आसपास है जितने कंपनी ने पिछले साल रेवेन्यू जनरेट किए थे, यहाँ पे 7% के आसपास। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अगर आप देखें दोस्तों तो रोडवेज की तरफ से आपको और सिविल की तरफ से 4 दिखेंगे, रेलवे की तरफ से 10 दिखेंगे, वाटर और सैनिटेशन प्रोग्राम्स में आपको करीबन यहाँ पे 43 प्रोजेक्ट दिखेंगे। तो मेजोरिटी कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे वाटर सप्लाई की तरफ से आ रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ से, इसके रेवेन्यू के ब्रेकअप की तरफ से और यहाँ पे ऑर्डर बुक की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। कंपनी की दोस्तों करंटली जो मार्केट कैप है देखिए इस टाइम पे 2500 करोड़ की है, तो अभी भी काफी छोटी साइज की कंपनी है, स्टॉक का P20 का है दोस्तों, तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको देखिए वैल्यूएशंस काफी अच्छे दिख रहे हैं, इंडस्ट्री के वैल्यूएशन 24 के हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के पी पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है देखिए ईएमएस को जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं उसके हिसाब से ईएमएस के वैल्यूएशन थोड़े चीप है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ईएमएस देखिए जो पी कमांड करता है वो थोड़ा हाइयर रहेगा यहाँ पे विष्णु प्रकाश के मुकाबले। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इसका जो इंडस्ट्री का पी 24 का दिख रहा है, लेकिन कंपनी के यहाँ पे प्रोजेक्ट काफी डाइवर्सिफाइड है, और अगर आप पूरे इंडस्ट्री का दोस्तों पी का रेंज देखें तो 20 से 50 की रेंज में इंडस्ट्री आती है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर आप विष्णु प्रकाश के दोस्तों पी रेशियो देखें तो इंडस्ट्री के लोअर एंड में आता है। तो आपको ये नहीं सोचना दोस्तों कि यहाँ पे इंडस्ट्री का P24 का दे रखा है तो यहाँ पे इंडस्ट्री के आसपास की वैल्यूएशंस है, इंडस्ट्री के मुकाबले इसके वैल्यूएशंस काफी सही दिखते हैं। इसको दोस्तों यहाँ पे सिंपली देखिए कंस्ट्रक्शन की फील्ड में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री का पी जस्टिफाई नहीं करता है फ्यूचर में जो ग्रोथ आने वाली है इस इंडस्ट्री में। तो उस पूरी इंडस्ट्री को दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर रखना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे इनकी आपको गाइडेंस और भी बड़े तरीके से आने वाले टाइम में बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो पी दिखता है मुझे काफी चीप दिखता है फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें 24.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 44.9% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 86% की है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आप वैल्यूएशंस को देखते हैं कि विष्णु प्रकाश इस टाइम पे इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, स्पेशली अगर आप देखें किस तरह का बिजनेस करती है वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स में। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ। मैं आपको देखिए क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, वैसे तो मैंने आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे दिखा दिया इसका परफॉर्मेंस की हाईलाइट फाइनेंशियल्स में, लेकिन यहाँ पे आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। आपको दिखेगा कितना तगड़ा जंप है कंपनी की सेल्स में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की सेल्स देखिए दिसंबर 23 में थी करीबन 242 करोड़ की, इसमें आपको काफी ह्यूज जंप आता दिखा। मार्च 24 में 657 करोड़ की होती दिखी कंपनी की सेल्स आपको, और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए मार्जिन में भी 14% से 16% का जंप आता दिखा, जिसके कारण कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे दोस्तों 17 करोड़ से इंक्रीज होकर 64 करोड़ के हो गए। तो ये दोस्तों जो कंटिन्यूस ट्रेंड है देखिए यहाँ पे मार्जिन के इंप्रूवमेंट का, ये आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे भी दिखेगा। यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों FY19 से देखिए और 18 से खासकर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये 9 to 8% के आसपास रहते थे। ये दोस्तों मार्जिन में देखिए आपको जंप आता हुआ दिखा। मार्च 22 में ये बढ़ के 11% के हुए, मार्च 23 में आपको 13% के होते हुए दिखे, और मार्च 24 में 14% के होते हुए दिखे। तो यहाँ पे दोस्तों हर साल आपको देखिए कंपनी के मार्जिन में जंप आता हुआ दिख रहा है 21 से, और पिछले 3 सालों से जो लगातार जंप आता हुआ दिखा है कंपनी के मार्जिन में, ये क्लियरली दोस्तों कंपनी को रीरेटिंग का कैंडिडेट बनाता है। और इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कंपनी में अभी भी रीरेटिंग हुई नहीं है, और कंपनी में अगर आपको आगे चलते हुए रीरेटिंग होती हुई दिखी तो काफी एक्सेप्शनल तरीके से आप इस कंपनी में रिटर्न बना सकते हैं। सिमिलर चीज दोस्तों आपको कंपनी के प्रॉफिट में दिख रहा है। यहाँ पे 11% से अगर प्रॉफिट देखिए बढ़ के 14% के हो जाएंगे तो प्रॉफिट में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों 45 करोड़ से देखे मार्च 22 में इंक्रीज होकर 91 करोड़ हुए, 23 में उसका 24 में 122 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार इंक्रीज देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के प्राइस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से ऊपर की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन अभी भी काफी चीप है।
यहाँ पे कंपनी में री रेटिंग अभी भी आपको होती हुई दिखी है। इसका दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो आपको दिखेगा अगर आप कंपनी का मीडियन पी देखेंगे। कंपनी का दोस्तों पिछले 3 साल का जो मीडियन पी है वो यहाँ पे 20 के आसपास का है और कंपनी का करंटली भी पी 20 के आसपास का है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? देखिए कि कंपनी के मार्जिन में इतना तगड़े तरीके से एक्सपेंशन हो चुका है। 9% से कंपनी के मार्जिन यहाँ पे लगातार इंक्रीज होकर 14% हो चुके हैं, लेकिन कंपनी अभी भी उसी पी पे ट्रेड करी है जिसमें आप पिछले 3 साल से करती थी। तो इसके मीडियन पी में कोई भी चेंज नहीं आया दोस्तों, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको रेटिंग होती हुई दिखेगी कंपनी में। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको एक और कंपनी बताई थी जिसमें देखिए यहाँ पे रेटिंग हुई और काफी शानदार तरीके से उसका पिछले कुछ महीनों में प्राइस मूव हुआ है। उस कंपनी का नाम था दोस्तों डीलिंग। डीलिंग पे अभी देखिए पिछले 3-4 साल का जो पी रेशियो था वो आपको काफी नीचे दिखेगा जो मीडियन पी था, और कंपनी भी काफी लोअर पी पे ट्रेड करी थी, लेकिन कंपनी के लगातार मार्जिन पे एक्सपेंशन हो रहा था। तो वहाँ पे भी कंपनी में रीरेटिंग हुई और यहाँ पे भी आपको आने वाले टाइम में कंपनी में रीरेटिंग होती हुई दिखेगी। तो ये कंपनी दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मकसद से बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी काफी हेल्दी है। कंपनी के लगातार फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफी स्ट्रॉग है। प्रमोटर की होल्डिंग काफी टाइम से यहाँ पे 62% से ऊपर मेंटेन है। तो ये तो दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल थी। देखिए कंपनी के वैल्यूएशन दिखाया मैंने आपको, और साथ में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कंपनी रीरेटिंग की कैंडिडेट है। तो आने वाले टाइम में आपको काफी सडन प्राइस का मोमेंटम तो देख सकता है कंपनी में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है कंपनी